हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? अब हमारा एक नया कंसेप्ट आ रहा है, वो है वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ओह सर, ये तो बहुत टफ है। हमें पढ़ा है हमने बुक में थोड़ा सा। इसकी फिगर्स हैं, 3D फिगर्स हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, पता नहीं कैसे होंगे ये सब। फिर घबरा गए? अरे नहीं घबराना, हमने इनको इतने आराम से करना है, समझ कर करना है। जैसे देखो, अब हमारा रूम है ना, तो इस रूम में हमें ये देखना है कि कितनी वॉल्स हैं। हमने कहा जी सर 1 2 3 4 वॉल्स हैं। अब 4 वॉल्स है ना, तो ऊपर और नीचे मिला के ये क्यूबॉइड बन जाता है या क्यूब बन जाता है। मतलब 6 फेसिस हो गए इस फिगर के। तो इन फिगर से ही हमने फॉर्मूला बना लेना। नहीं समझ लगा? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने जो बुक्स में देखी हैं वो कुछ ऐसी ऐसी फिगर्स हैं। सबसे पहले हमने फिगर देखी है बुक में, क्या लिखा है? क्यूब लिखा है सर। फिर उससे मिलती जुलती क्यूबॉइड है सर। सर ये किसका बनता है? स्क्वायर का। ये किसका बनता है? रेक्टेंगल का। ये समझ लो, स्क्वायर और रेक्टेंगल के दोनों बाप हैं। तो स्क्वायर का बाप कौन हो गया? क्यूब। ओहो सर, इसमें क्या है सर ऐसा? देखो ध्यान से समझना। एक स्क्वायर सामने लगा है, एक स्क्वायर ऐसे साइड पे लगा है, एक स्क्वायर ऊपर लगा है, एक स्क्वायर इधर लगा है ऐसे। समझ रहे हो? ये देखो, एक स्क्वायर इधर लगा है, एक स्क्वायर नीचे लगा है, और ऐसा ही एक स्क्वायर, इसको यहां नहीं बनाते, आप ऐसे ही समझ लो कि एक स्क्वायर कहां लगा है? पीछे लगा है इसके। ठीक है, ऐसे कितने स्क्वायर लगे हैं? 1 2 3 4 5 एंड जो पीछे लगा है वो 6। देखो आपको पता लगा क्यूब कैसे बना? 6 स्क्वायर्स को मिला के हर तरफ से एक क्यूब बन गया। सर आप पढ़ाने क्या जा रहे हो? पहले तो हमें ये बताओ। हम पढ़ाने ये जा रहे हैं कि हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि इसकी डायमेंशंस बनती कैसे हैं। ये 3D फिगर बनती, इसकी 3 डायमेंशंस आ गई हमारे पास। सर 3 डायमेंशंस आ गई? अरे हाँ, ये देखो, एक डायमेंशन ये रही, एक ये, और एक ये। अब ये भी साइड, स्क्वायर की तो सारे स्क्वायर सेम होते हैं क्यूब में, और ये भी साइड। अच्छा सर, आपके हमने बात मान ली कि ये स्क्वायर भी सेम होगा, फ्रंट वाला भी, पीछे वाला भी, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, साइड्स वाले भी। तो सर अब इस चैप्टर में तो हमें ना एक पहले आता है सरफेस एरिया, आता है कुछ सरफेस एरिया। अगर मैं इसमें इसको उड़ा देता हूँ सरफेस को, तो एरिया तो हमने पढ़ा होगा ना? एरिया तो हमने पढ़ा है ना? सरफेस का मतलब क्या होता है? कि जितना भी एक फिगर का सरफेस है, जितना भी, जैसे ये क्यूब है ना, तो इसका जितना भी सरफेस है, साइड्स, अपना अब बेस, फ्रंट, बैक, ऊपर, जितना भी टॉप बॉटम सबको मिला के सरफेस बनता है, वो कितना है? हमने ये ढूंढना है, उसका एरिया कितना है। तो हमने क्या देखा हुआ है सर कि अगर हम इस स्क्वायर का बनाते हैं, इस स्क्वायर का, तो ये बनता है, अच्छा इसकी तो दोनों साइड सेम होती हैं, तो इसका साइड स्क्वायर, साइड इनटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका भी साइड स्क्वायर, इसका भी साइड स्क्वायर, ऊपर वाले का भी साइड स्क्वायर, पीछे वाले का भी साइड स्क्वायर, आगे वाले का भी साइड स्क्वायर। सर ये कितने साइड स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। 6 थे ना स्क्वायर्स एक क्यूब के अंदर। तो 6 ही बार क्या, कि हर बार उसकी साइड और साइड मल्टीप्लाई हो रही है एक स्क्वायर की, तो उसका एरिया निकल रहा है। ऐसे फ्रंट का एरिया, साइड का एरिया, दोनों का, टॉप बॉटम का एरिया और बैक का एरिया, सबका अलग अलग एरिया निकालना है। हमने कहा सर निकाल लेते हैं, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। सर ये क्या बना दिया आपने? मैंने कहा देखो, अब अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये 2 दी हुई है इसकी साइड, मतलब ये भी 2, ये भी 2, इसकी भी, सब 2, सारी जो भी इसकी साइड्स होंगी सारी 2।
तो सर ठीक है, ये मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 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 2 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया। अरे थक गए सर, नहीं बोल सकते इतना हम। हमें बताओ कि इसका शॉर्टकट फॉर्मूला जो बुक में दिया हो कैसे बना। 1 2 3 4 5 6। अरे सीधा अगर इसको 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर दे, 6 ही बार हम 2 का स्क्वायर निकाल रहे तो 6 एक बार निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दे, बात तो वही आ गई। लग तो सर यही रहा है हमें। मतलब क्या हुआ कि 6 मल्टीप्लाइड बाय एक साइड का स्क्वायर, मतलब कि आपने एक ही स्क्वायर का एरिया निकाला और टोटल स्क्वायर्स कितने थे 6। इस क्यूब में टोटल स्क्वायर कितने हैं 6, फ्रंट बैक टॉप बॉटम साइड और दोनों साइड्स 6 है ना। एक स्क्वायर का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं सर, आपकी बात मान ली। एक स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 2 साइड्स ही थी तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये क्या हो गया सर, ये आ गया 4। हमने कहा कितने स्क्वायर है इसमें 6, तो सर इसी 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो इसका आंसर क्या आ गया 24। ये क्या निकल गया, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया। एक स्क्वायर का फ्रंट का एरिया निकला मान लो 4, तो 6 थे तो 6 के 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। समझे, तो इसका फॉर्मूला ये बनाया गया है, यानी कि 6 इंटू साइड क्या थी 2, 2 का स्क्वायर दैट इज 6 इंटू 4, तो वही बन जाएगा 24। अब पता लगा सर कि मतलब कि सरफेस एरिया होता है कि एरिया निकालना सिंपल हर साइड का, इस साइड का निकालना है, पिछली साइड का निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है। क्यूब में तो सारे स्क्वायर सेम होते हैं तो सबका बड़ा इजीली निकल जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करके। सर नीचे कोई फिगर दिख रही है हमें क्यूबॉइड, इसमें सर दिक्कत आएगी, कैसे आएगी सर दिक्कत। सर यहाँ वाला जो रेक्टेंगल है वो लंबा है, यहाँ वाला छोटा है, तो इसमें तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। बट बच्चों करना यही है कि एरिया में डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना है। सर आपकी बात मान लेते हैं, मैंने कहा ये देखो इसमें एक चीज और जानने वाली है, ये होती है लेंथ, इतू सी ये जो जा रही है होती है ब्रेथ, और ये लंबी सी हाइट। ये 3 डायमेंशन आ गई, इसको फिनिश कर दो यहीं पे, क्यूब का खत्म काम सरफेस एरिया का। अब बात हो रही है क्यूबॉइड की, तो यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई। सर आपकी बात अगर हम पिछले वाले स्क्वायर की तरह माने कि एक तो हो गया जी फ्रंट पे, एक हो गया सर उसके ऊपर वाला रेक्टेंगल, एक हो गया पीछे वाला, एक हो गया इधर वाला, एक हो गया नीचे वाला, एक हो गया इधर वाला, एक फ्रंट एक बैक 2 ऊपर 3 नीचे 4 5 और 6, इसमें भी 6 रेक्टेंगल दिख रहे हैं हमें। पर सारी तरफ से रेक्टेंगल सेम है नहीं है सर। सर ये वाला रेक्टेंगल सेम है, नीचे वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, पर ये वाले रेक्टेंगल सेम नहीं है। ओहो सर फिर क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, खुद बनाएंगे हम इसका फॉर्मूला। सर वो कैसे, मैंने कहा बच्चों फटाफट बताओ, इस सामने वाली फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक लेंथ दिख रही है और ये क्या है ब्रेथ नहीं है, ब्रेथ तो ये थी, ये लंबी वाली हाइट होती है, हाइट दिख रही है। हमने एरिया निकालना ना सरफेस एरिया हर फिगर का, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, साइड इनटू साइड होता है हर डायमेंशंस का, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमने लिख दिया फ्रंट वाली फिगर का आ गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऊपर वाली का सर ये क्या थी लंबी सी लेंथ, ये क्या थी सर, ये जो है यही दिख रही ना, ऊपर क्या बन रहा है, यही बन रहा है ऊपर, तो ऊपर ये थी ब्रेथ। अच्छा सर मतलब दूसरी फिगर का आ गया एलबी, तीसरी का निकाल हमने, तीसरी का दूसरी ऊपर, दूसरी ये क्या थी बैक, ये पीछे वाली है, इसके पीछे तो सेम होगी सर लेंथ और हाइट। हमने कहा ले लो लिख लो, दूसरी फिगर का भी आ गया, तीसरे रेक्टेंगल का हो गया, तीसरा हो गया, चौथे रेक्टेंगल में नीचे बेस है, बेस में आप बताओ जल्दी क्या दिख रहा है आपको, बोलो। ये बेस है ना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये फिर से लेंथ है, ये ब्रेथ, मतलब लेंथ ब्रेथ
फोर्थ का भी हो गया। फिफ्थ वाले रेक्टेंगल में देखो क्या है, ये क्या है, ब्रेथ, ये क्या है, हाइट, तो BH हो गया। सिक्स फिगर में सर सेम हो जाएगा, ये ब्रेथ, ये हाइट, BH हो गया। अच्छा ये क्या किया हमने, हमने हर रेक्टेंगल का एरिया निकाला सिंपल, जैसे लेंथ ब्रेथ करते थे या ब्रेथ हाइट करते थे, इसमें भी हमने हर रेक्टेंगल की दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, ये क्या निकला हमारा, ये सरफेस एरिया निकल गया। इसमें प्लस लगाएंगे ना, हर का आंसर, हर एक रेक्टेंगल के एरिया का आंसर निकाल के हम बीच में प्लस लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा है। ये देखो यहाँ ना LH LB BH सेम है, LH प्लस LH 2LH लिख लें, ठीक है सर। LB प्लस LB 2LB, BH प्लस BH 2BH, ये भी ठीक है सर आपकी बात। अब 2 to 2 कॉमन दिख रहे हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल के फॉर्मूले में किया था, कौन से वाले, पेरीमीटर वाले, कि कॉमन जो आ रहा था उसको बाहर निकाल रहे थे। 2 बाहर आ गया अंदर, LH प्लस LB प्लस BH। अरे हाँ सर, बुक में यही फॉर्मूला है, तो ऐसे ही बना है ये फॉर्मूला। देखो इसको अच्छे से, कितनी आसानी से बन गया ये फॉर्मूला। अब इसको याद करोगे, याद करना तो पड़ेगा सर, याद नहीं करना, बस ये याद रखना है कि जितनी भी इसके रेक्टेंगल की साइड्स हैं सारी की सारी आपस में दो बार मल्टीप्लाई होंगी, 2 बार फ्रंट बैक, साइड 2 और अप डाउन टॉप बॉटम 2 बार, इसलिए ये फॉर्मूला बना दिया गया, सिंपल। तो आपको इस बाहर लगाना है 2, अंदर मान लीजिए ये में दी गई थी 10, 5 और 6, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लेंथ और हाइट, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस LB लेंथ और ब्रेथ 10 into 5 प्लस BH ब्रेथ और हाइट 5 into 6, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 6 is 60, 5 10 is 50, 6 5 is 30, 6 5 11 12 13 14, तो कितना आ गया 140, बाहर 2 मल्टीप्लाई करके 280 आंसर। ये किसका आंसर आया सर, दिस इज द आंसर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जितने भी सरफेस थे इस क्यूबॉइड के, बाहर पीछे इधर इधर ऊपर नीचे, सबका टोटल सरफेस एरिया हमने जब निकाला तो हमारा आ रहा है 280। इतनी चीज समझ लगी आपको कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बना और क्यों बना, बोलो क्लियर, इतनी चीज समझ लग गई। ठीक है सर, हमें इतनी चीज समझ लग गई। अब हम ना कुछ कंसेप्ट्स करेंगे छोटे छोटे जो हमें एक्सरसाइज में तंग करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं हमें समझ ही नहीं लगता सर, कई बार तो ये फॉर्मूला लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता, हम ये देखेंगे। देखो आपके रूम में कितनी वॉल्स हैं सर, आप कैसी बात कर रहे हो, मोस्टली सबके रूम्स में 4 दीवारें होती हैं और ऐसे ही एक पीछे होगी ना, फ्रंट साइड 4 दीवारें सर, हमने मान लिया 4 दीवारें हैं, बिल्कुल 4 दीवारें हैं। और आप जब पेंट करवाते हो तो चारों दीवारों पे ही पेंट करवाते हो। जमीन पे तो या तो फ्लोरिंग होती है, टाइल्स लगती हैं, और ऊपर हमारी या तो सीलिंग होती है। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। मतलब कि हमने ऐसी फिगर में जिसमें ऊपर और नीचे का सरफेस नहीं लेना, यानी कि चारों दीवारों का सरफेस लेना है, तो उसमें क्या फॉर्मूला बनेगा सर, उसमें फॉर्मूला सर आपने हमें एक चीज बताई थी, हमने तो सरफेस एरिया मतलब एरिया ढूंढना है हर का, हम सामने वाली दीवार का एरिया ढूंढ लेते हैं। यहाँ आपने बताया था लेंथ होती है, यहाँ आपने बताया था हाइट होती है। लो जी, सामने वाली दीवार का ऐसे पीछे आ जाएगा एक LH। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, लेंथ और हाइट पीछे भी आ गई। सर साइड पे क्या होता था, साइड पे होता था ये ब्रेथ और ये हाइट। सर BH आ गई, इधर भी BH आ गई। इन इसका भी एरिया ढूंढ लिया, इसका भी ढूंढ लिया, इसका भी ढूंढ लिया, इसका भी ढूंढ लिया।
प्लस करते हैं ना, तो क्या बन गया सर? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हमने तो मेन हमारा मकसद है कि हमने उसी दीवार का एरिया ढूंढना है जो हमें बोली गई है। तो हमें चारों दीवारें बोली गई, चारों दीवारों का हमने एरिया ढूंढ लिया। एल एच इसको ऐसे लिख सकते थे 2LH, बी एच 2BH, 2 बाहर, LH BH अंदर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ 4 walls in a room। अगर वो ये बात हो रही है क्यूबॉइड की, किसकी बात हो रही है? क्यूबॉइड की। वीडियो को स्टॉप करके रोककर इस चीज को चाहे समझ लो कि यहाँ हमारी होती थी लेंथ, ये हाइट, ये ब्रेथ। तो हमने हर एक वॉल का एरिया अलग अलग निकाल लिया। एरिया कैसे निकालते थे? दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके, ब्रेथ हाइट, लेंथ हाइट, ब्रेथ हाइट, लेंथ और हाइट। अब इसको निकाल के इसको ऐसे ड्राइव करके बना लिया फॉर्मूला। तो सर ये निकल गया 4 वॉल्स का। अगर हम बात करते क्यूब की, इसकी बात करते क्यूब की, क्यूब में 4 दीवारें होती हैं। हर दीवार का हमें एरिया पता होता है साइड स्क्वायर, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना। तो कितनी दीवारों का निकालना है? 4 दीवारों का। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका आंसर बन गया। अब ये किसका आंसर बन रहा है सर? अगर 4 दीवारों को पेंट करने के लिए बोला हो या कुछ भी, तो सर आपकी बात इतनी समय लगी, पर ये कैसे आएगा क्वेश्चन में? या तो लिखा होगा उन्होंने कि हमने 4 वॉल्स को पेंट करना है, या लिखा होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया वो यही होता है कि यहाँ अप और डाउन दोनों चीजों को नहीं लिया जाता, बाकी चीजों को लिया जाता है, उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए फ्रंट बैक साइड्स दोनों आ गई और बोल दिया छत को भी करना है, तो छत को भी करना है। छत में क्या होता होगा सर? छत में होता है सर, हमने यहाँ देखा था, यहाँ ये छत है ना, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ भी होती है। क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ। तो बस एक चीज और प्लस कर लेंगे इसमें। समझ लगी कि हमने एक चीज और प्लस कर ली, तो फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस एल भी आ जाएगा अगर हमें छत को भी पेंट करने के लिए या उसका एरिया निकालने के लिए बोला हो।